दादामाखू की वणी है जो टोहाना एरिया के पास कालवन गांव है और उसके पास ही कनड़ी और जुलेड़ा उसके आसपास गांव के अंदर है जो ये वणी बनी हुई है। लगभग 48 किलो के अंदर ये वणी बनी हुई है और अपने आप में एक ये चमत्कारिक है। और इसके बारे के इसकी पूरी ऐतिहासिक है, इसके बारे के अंदर पूरी डिटेल है वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर वणी के अंदर हमें ये मिले हैं, तो इनसे पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। तो हमने ना इस वणी के बारे में पता चला कि बहुत चमत्कारिक है और इसका इतिहास भी बहुत पुराना है, तो बताएंगे कितने साल पुरानी वणी है जी? नमस्कार सर, पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं आने के लिए जी। ये लगभग 700-800 साल पुरानी बातें हैं जी। 700-800 साल पुरानी जी। जी। जो कि 10 के 4 पुत्र थे जिसमें माखू को औलाद नहीं थी। संत जी आए और संत जियों ने आशीर्वाद दिया उनको और उनको ये दिया, उपदेश दिया, भाई ये 48 किले 3 मरले भूमि छोड़ दो, एक तालाब और एक अपना कुआं लगा दो जी, जो पानी पीने का आता है जी। प्राचीन टाइम में, तो दादी ने लिया था। प्राचीन टाइम में जो पानी पीने का पशु पक्षियों को और इंसानों को नहीं था। अच्छा। इसके बाबा जी ने उनका काम करवा था और उसके वरदान से बाबा जी ने उनको वरदान दिया था। उनके 2 पुत्र हुए थे, एक का नाम था साऊ, एक का नाम था भाऊ जी। बाबा जी ने बोला था भाई तीसरी पीढ़ी पे नाम चला था उनके। फिर आगे लड़के 2 है और 10 और मीरा, और 10 मीरा के घर आज लगभग 500 घर हो गए हैं, जिसमें 200 घर का लगभग कन्नड़ी में जी और 200 जुलेड़ा में, 100 का लगभग काल में, 100 के से ऊपर है जी। तो उन्होंने ये जो जगह सारी दान में दे दी थी जी? दान में दी। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई खेती करते हो, कुछ करते हो? कोई कुछ नहीं करता। करवाया बाबा जी ने। अच्छा। तो यहाँ पर ऐसा भी सुनना है भी, जैसे अगर किसी ने ये जगह हड़पने की कोशिश करी या यहाँ पर कुछ बनाने की कोशिश करी तो उनका कोई नुकसान ही हुआ है? हाँ जी, बहुत से तो तुरंत पर ही नुकसान हुआ है। और किसी ने ले ले थोड़ा बहुत 500 साल बोया, फिर बाद में हर बंदे ने छोड़ दी। बिल्कुल होया भाई, बिल्कुल हुआ नुकसान सबके हुए। अच्छा। माखू भी लाते इसमें तो दंदन भी तोड़ लेगी नहीं। हाँ। दंदन तोड़ी में भी नुकसान है। अच्छा। और बाकी कोई ले दो लकड़ खुंडा। अच्छा, बाकी कोई भी आ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनके परिवार से यहाँ पर कोई लेना चाहे, कोई चीज लेना चाहे तो नुकसान होगा? हाँ। अच्छा। बाबा वरदान से तो कुछ ले लो। अच्छा। बाकी अपनी मर्जी तय नहीं में कर सकते वो? नहीं कर सकते। 18-20 साल हो गए बाबा भीमनाथ योगी जी हरे है। अच्छा। जो कि ये यहाँ इनके आने के बाद गौशाला का भी इन्होंने अच्छा प्रबंध किया है। भगत जगतों की भी पूरा मान सम्मान करते हैं। और जब सेम बाबा जी हरे इनके वरदान से भी कम से कम 500 बच्चे हुए जनानियों में। अच्छा। इनके आशीर्वाद से बाबा भीमनाथ जी बाबा आए हुए हैं। हाँ जी। अच्छा। तो जैसे इतना बड़ा ये जो वन है तो इसके अंदर तो बहुत सारे जानवर होंगे? हाँ जी, जानवर हर प्रकार के, एक शेर तो देखे जी और अच्छा। हर चीज देखे जी। मतलब बताओगे कौन कौन से? जैसे गादड़, रोज, ये खरगोश, सांप, बिच्छू वगैरह हर प्रकार का जानवर सब चीज है इसमें सब। तो वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं? नहीं जी, कोई नुकसान नहीं, किसी को कांटा भी नहीं लगता जी। आप चप्पल उतार के सारे बड़ी में को आप किसी जगह भी कांटा नहीं लगेगा। ऐसे ही घूम आओ, आपका कंडा भी नहीं लगेगा। श्रद्धा से यदि आप ये गमट में चलोगे तो हर कुछ भी हो सकता है। अच्छा। श्रद्धा से जाओगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर लोग आते हैं जी कोई दर्शन करने के लिए, या कुछ लोग ऐसे आते हैं घूमने के लिए? घूमने के लिए भी आते हैं जी। मैंने बोले जी बाबा जी भीमनाथ जी को जो लेडीज है, मैंने लिया कम से कम 500 बच्चों को तो लड़कों को जन्म दे दिया। अच्छा। कम से कम 1000 बच्चे मेरा सामने बाबा भीमनाथ जी वरदान दिया जो अच्छा, मतलब जो जिनके बच्चा नहीं हो रहा है, हाँ, नहीं हो रही है, बच्चा नहीं बढ़ रहा, हाँ, तो यहाँ पर वो चमत्कार भी हुए। चमत्कार अब भी होने लगे बाबा भीमनाथ जी के दया से और इन साधु के दया से। तो कोई मेला वगैरह भी लगता है यहाँ पे? नहीं, मेला नहीं जी, अंतवार के 2 है जी। यहाँ शक्कर का प्रसाद बनता है। अच्छा। हाँ जी। तो मेला लगता है जब बाबा भंडारा लाते हैं। जब जब लगता है। साधु यहाँ पर एक सुना था पुराना कुआं भी है, तालाब भी है। कुआं है जी, उधर पीछे रह गए कुआं, तालाब ही है जी। अच्छा। तो वो भी उसी टाइम का बना हुआ है? उसी टाइम दादा माखू के खुद का लुआया। तो जिस टाइम जो दादा माखू की आप बात कर रहे हो उनके नाम से ये वणी बनी हुई है? हाँ जी। तो कौन आया था उस समय जो दादा माखू को उन्होंने वरदान दिया था? कौन था? कोई मतलब कह देते गोरखनाथ जी आए थे भैया। यानी शिव जी ले लो, गोरखनाथ जी ले लो, या कोई देव ले लो, किसी प्रकार का भी। हम तो ये नहीं पता भाई कितने टाइम तो रहा और आशीर्वाद जरूर दिया
क्योंकि हमारे और बुढ़े साधु का रूप में आए। साधु का रूप में आए। साधु के रूप में आए थे और बोल के भी तरह ही जो हाँ, वंश है वो उसी आगे वजह बढ़ते से गए। दादा माखू बाबा बनी वाली, अच्छा, बाबा का नाम तो बनी बात है यार, ठीक है, दादा माखू बाबा बनी। ठीक है। तो यहाँ पे बाबा जी हैं, उनसे भी एक बार हाँ, बात कर जरूर ले जी, पूछ करो, ले जी। करो तो इतिहास तो ये लगभग कह रहे हैं 700-800 साल पुराना है, लेकिन पूरे तथ्य तो सामने नहीं है, लेकिन 700-800 साल पुरानी बताई जा रही है। और कह रहे हैं कि जो वंश है वो आगे नहीं बढ़ रहा था दादा माखू का, तो कोई देवता स्वरूप ही कह सकते हैं धरती पर आए, उन्होंने दादा माखू को ये जमीन है उनसे ये मांगी, और उस जमीन के देने के बाद तो उनका वंश आगे बढ़ा। तो आज काफी सारा उनका परिवार है यहाँ पर, इस गांव के अंदर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर बाबा जी हैं, और इनके दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, और बहुत सारे चमत्कार भी यहाँ पर हुए हैं। बाबा जी राम राम, ठीक हो बाबा जी? बढ़िया। तो बाबा जी काफी लोग आते हैं आपको यहाँ पर दर्शन करने। लोगों से पूछो, मेरे को क्या पता, लोग बताएंगे, मेरे को क्या पता इस बात का। नहीं, लोग तो बता ही रहे हैं जी, आपने काफी। इनसे पूछो साधु का, हम तो कुछ नहीं बताते। क्या चीज हो रही है कहने हमारा तो नाथ जी का भविष्य आलोक है। जी, तो बाबा जी आपको कह रहे हैं यहाँ पे 20 साल के आसपास हो गए रहते हाँ, हुए। ये बता दो कितने साल हुए? इन्होंने तो बता दिया। 20 साल हो गए जी। हाँ। अच्छा, तो आपने कुछ ऐसी चीज देखी हो यहाँ पर, कोई चमत्कारिक कुछ ऐसा कुछ आपने महसूस किया हो तो? तभी तो यहाँ रहता हूँ जी, जो कुछ देखा, तभी तो रहता हूँ। तो मतलब बहुत कह सकते हैं चमत्कारिक जगह है बहुत ही, मैंने मेरी उम्र में पूरी सृष्टि का भ्रमण किया, जी। मैंने ऐसी शक्तिशाली जगह नहीं की। इसीलिए जो लोग आते हैं उनको फल मिलते हैं जी। हाँ, फल भी। तो ये भी आप बाहर से आए हुए हैं? हाँ, चलो, तो कुछ बातें हैं हम इनसे भी, जो लोग आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। और तो आज का युग है जो साइंस का युग है, काफी सारे लोग इन बातों को नहीं मानेंगे, शायद जो हम बोल रहे हैं उसको कोई काफी लोग कमेंट कर कर उसको गलत भी बता सकते हैं, क्योंकि साइंस का युग है। लेकिन यहाँ पर साक्षात वो लोग बैठे हैं जिन्होंने ये चमत्कार महसूस किए हैं। तो कुछ राम राम। तो आप यहाँ पर कैसे जी आज आए हुए हो, कैसे बस वैसे आगे गुरु जी से मिलने की। दर्शन करने के लिए? हाँ, बस। तो जैसे हमने सुना है कि गुरु जी ने मतलब यहाँ पर काफी चमत्कार किए हैं, कईयों को जैसे संतान नहीं हो रही थी, उन संतान हाँ। प्राप्ति हुई है हाँ, हुई है। जी। जिसको बच्चे नहीं होते गुरु जी आने से फल मिलता है उनको आने से। तो वो हुआ है जी। हाँ है। तो और भी मतलब अकेला संतान के लिए कुछ और भी कुछ दुख तकलीफ हो तो? आराम होता है चीज। अरे जिसका जी। दूध नहीं होता, दूध भाई, अच्छा जी, दूध पुत का तो बर्दाश्त दूध का तो बाबा इतना जी भाई साहब कहाँ से हो आप? मैं कन्नड़ी से जी। अच्छा जी, तो कितने टाइम से आते हो अभी आप? मैं यहाँ 17-18 सालों से आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो बाबा जी के पास आता हूँ, सेवा करता हूँ जैसा मौका मिलता है। तो कैसे लोग बताते हैं कि ये चमत्कारिक जगह है कुछ? है जी, दूध और पूत का तो बिल्कुल शुरू से वरदान है यहाँ जी। बाबा जी के आशीर्वाद से। ठीक है जो भी है उसको मिला है। जी, और भी काफी समस्याएं हल होती हैं ठीक है जो मन से मानता है बाबा जी को। जी। हाँ जी, तो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे? बहुत सारे आते हैं जी, जिसकी श्रद्धा भावना से आता है उसकी मन की कामना पूरी होती है जी। धन्यवाद जी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, गौशाला यहाँ पर बना रखी है। और तो ये गौशाला बना रखी है जी आपने जी यहाँ पे? तो ये सभी दूध देने वाली गऊ है जी? इसमें दूध देने वाली 3 गऊ दूध देने वाली, और वैसे है जी ये बाबा जी ने आने के बाद भीमनाथ योगी जी ने, जी। उन्होंने गौशाला खोला। अच्छा, निस्वार्थ। तो लोग आते हैं यहाँ पर सेवा करने के लिए? बहुत आते हैं जी, हम सेवा के लिए है जी। अच्छा, हाँ जी। मेले की तरह चलता रहता है जी, एक अच्छा जी। आता है दूसरा चला जाता है, वो आ मतलब जाता है। लोग खुद आते हैं यहाँ पर, बुलाना नहीं पड़ता किसी को? बुलाना नहीं पड़ता जी किसी श्रद्धा को। भावना सभी। ये अच्छा, सब इस श्रद्धा से आते हैं जी उधर। तो ये देखिए यहाँ पर हर ये प्रकार की लगातार गौएं हैं, साथ के किसी साथ प्रकार सेवा की करते होली, रहते कोई हैं भी गाय, बार बार कभी। किसी प्रकार की जी, अच्छा जी सब गौ माता एक नंबर की है जी। जी देसी जी, देसी गाय है। जी जी जी, बाबा जी निस्वार्थ। निस्वार्थ से रखते जी। हैं। तो यहाँ पे एक वो तालाब भी दिखाऊंगे जी, हाँ जी, चलोगे साथ बिल्कुल में जी? देख सकते हो वणी में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ का नजारा इतना शानदार है, इतनी शांति, आत्मिक शांति यहाँ पर मिलेगी। तो अंकल जी बताओगे ये कि तालाब के बारे में बताओगे कुछ? ये तालाब जी उस टाइम जिस टाइम बाबा जी ने वरदान दिया था दादू माखू को, जी। उसने अपने हाथों से तालाब खोदा था। अच्छा जी। अब तो ये काफी चौड़ा था, अब अच्छा थोड़ा जी। कम हो गया, जी। और वो अपने हाथों से उसने वो कुआं खोदा था। अच्छा जी।
भाई मान लिया जानवरों को पानी पीने का हाँ। व्यवस्था नहीं थी, जी उस करके ये तालाब खोद दिया था, उसी करके पानी का उकरे वो सामने भी कुछ देखने लग रहे हैं जी, कुछ मंदिर सा बन रहे हैं जी। मंदिर सा ऐसे है जी, ये बात क्या है कि डिवाइड में होगी भूमि। अच्छा दादा मखू जैसे मैंने बोले नहीं भाई, 2 लड़के दे, हाँ, 2 हाँ। लड़के आगे, 2 लड़के और 10 मीरा हाँ हाँ मीरा के इधर हो गए और 10 के नीचे हो गए। अच्छा ये 2 डिवाइड में इस कारण हो गया जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो पहले यहाँ पर ये तालाब पूरा भरा रहता था हाँ जी। जी पूरा जी। अब अच्छा। बारिश होने के बाद अब बढ़ जाएगा जी। अच्छा जी हाँ जी 12 छोटा जी, 12 में इतना नहीं बढ़ता ये पानी। अच्छा। हाँ जी तो ये फिर तो बहुत टाइम लग जाता होगा अगर सारी घूम तो जी। सारी गुम में तो ये कम से कम आप ले लो 48 किले और 3 मरले जमीन है, यानी जो कागज कार्रवाई की जमीन है, जी लगभग नहीं है, प्योर है। प्योर है जी ये। अंदाजा ला लो आप 48 किले में, यानी कम से कम 3-4 किलोमीटर तो पड़ता हुआ। आराम से होगा जी इतना तो है ना जी। ये तो चारों साइड घूम नहीं, हम्म। 48 किले पूरा। तो कभी नहीं हुआ ऐसा भी जिस तरह लोग बहुत सारे आम है उड़ा आगे हो, कोई किसी ने नुकसान जानवर ने ना नुकसान जी, कर दिया हो? उरे तो बताओ श्रद्धा से आओगा नहीं इसमें से आप श्रद्धा से रहे हो, आप तो जूते पहन रहे हो, कुछ भी हाँ है जी। हम कभी जूते पहन जाएगा। अच्छा नंगे पैरे घूमते रहो। नंगे पैरे। कोई दिक्कत नहीं, नंगे पैरे रहते पशु हैं, पानी पीवा, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है इसमें। नंगे पाँव अच्छा, रहते हैं सारी जी। चीज है इसमें, सांप भी बिच्छू बहुत भी। बड़े बड़े सांप है जी। अच्छा अच्छा। हाँ। यहाँ पहले प्राचीन समय में जी, जिस टाइम में अपने खेतों में करते नहीं, खेतों में जो लुगाई जाया करते नहीं, गहने हुए करते हाँ, पहले, हाँ, हाँ, सोना हाँ। चांदी जी 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 पूरा पूरा पाके जाया करते। वो पूरा पैकेज है सिंगर का। अच्छा कभी भी यहाँ पर लूट खसोट किसी प्रकार का भी वो नहीं हुआ जी। तो सुना आप लोगों ने तो। और यहाँ पर आपको देखो अंदर लेकर चलते हैं, पूरा वन है भाई साहब। ये आज के टाइम के अंदर वन देखने को नहीं मिलते, पेड़ पौधे देखने को नहीं, क्योंकि अंकल जी सारा पेड़ पौधे तो खत्म हो लिए। बिल्कुल खत्म हो लिए यहाँ पर तो। ये आज के नहीं, बहुत ये जो अपना धूना पे उसका पेड़ है नीम का, हाँ जी उसके नीचे जो पुराना प्राचीन धूना है बाबा जी का, हाँ जी। वो है इसके नीचे कम से कम 20 फुट नीचे, अच्छा और ऊपर पेड़ नीम का हरा भरा है। अच्छा। तो वो यहाँ भी पर किसी प्रकार का वो नहीं है जी। ठीक है। ये देखो भाई पूरा वन आप देख सकते हो। तो किसी यहाँ पर भी- अलग अलग तरह के होंगे ये भी पेड़ अलग पौधे। अलग प्रकार के जी पेड़ पौधे यहाँ पर, जाड़ जो पील पिंजू वो हिरदे पहले देसी भाषा में बोल जावा, वो पील पिंजुआ खा गए आदमी, और घोल वो हिरदी लाल लाल सी हुए, अच्छा वो पूरी स्त्रियाँ। यहाँ साल में एक बार ऊँटों का झुंड भी आता है। ऊँटों का अच्छा। जो कोई स्पेशल दिन हो के जी वैसी अपनी वैसे मर्जी था मैं जी। हाँ, अपनी मर्जी से। और ये जो राजस्थान से गायें आती है नहीं, हाँ हाँ। वो भी काफी दिन रुक के जाते हैं यहाँ यहाँ। लगा के जावे, अच्छा वो इधर ही उनको वो भी रुक के हरा चारा जाते हैं खिलाते हैं। जी। और उठनी का दूध से खीर भी बनाई है हमने यहाँ। अच्छा और- हाँ जी, बहुत ही टेस्टी बढ़िया खीर, क्या बात है जी, शरीर के क्या लिए बात है। फायदेमंद। तो क्या कहोगे जी जो लोग आप इस टाइम हम तो देखने ये लग रहे हैं कहोगे जी? भाई आपको यही लले, आप अपनी श्रद्धा से जी आकर देखो जी कितना चमत्कार है। बिल्कुल। हमारा तो चमत्कार है भाई, हम तो आज लले बाबा की दिया था वंश वेल इसकी, यहाँ ठीक है जी निके पता किस जगह जन्म था। बिल्कुल। तो साथियों आप लोगों ने वीडियो देखी सुनी और ये सारा आपने वनी देखी, कितनी पुरानी है, कितनी ऐतिहासिक है और सबसे बड़ी चमत्कारिक है। बहुत सारे चमत्कार है जो इस वनी के अंदर हुए हैं। जो यहाँ पर एक बाबा जी 18-20 साल से बैठ रहे हैं और उनके पास भी बहुत सारे लोग आते हैं जिनके पास संतान नहीं है, उनको वो संतान प्राप्ति का वरदान देते हैं और कुछ समय बाद उनके घर संतान सुख भी उन्हें मिलता है। तो ये बातें हैं जो यहाँ के लोगों ने हमें बताई, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीजों पर विश्वास नहीं करते, वैज्ञानिक युग है। तो कहते तो यहाँ पर आकर आप लोग खुद देख सकते हैं, ये चमत्कार है, महसूस कर सकते हैं। और इतनी शांति है इस वन के अंदर, शायद आज की जो इतनी भाग दौड़ वाली जिंदगी है उसके अंदर ऐसी शांति नहीं मिलेगी। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, कमेंट करते रहे। ये जगह मैं आपको बता देता हूँ, टोहाना। एक बार आप बता दीजिए कि ये जगह कहाँ सी पड़ती है जी? बिल्कुल ये गांव कालवन से सुरेडा और जुलेडा रोड के ऊपर जी दादा मक्खू वाली बनी, जी जिसका बाबा जी वरदान की औलाद कंदड़ी कारण और जुलेडा में है। जी ये रेलवे फाटक पार करके जी उससे 8-10 किले दूरी पर है जी। तो जो भी आना चाहे तो आप ये एड्रेस बता दिए, यहाँ पर आए एक बार नजदीक कीटवाना, नजदीक टोहाना के, तो महसूस करें ये आत्मिक शांति। तो लगातार शेयर करते रहे। मैं नवीन गोयल मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।